नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राम भारती आपकी YouTube चैनल जीके भारती पर आपका स्वागत करता हूं। अपने चल रहे थे राजस्थान के त्योहार। आज त्योहारों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अपन ने भाद्रपद के त्योहार पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे आश्विन या असोज के त्योहार। वीडियो अंत तक देखा करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब आश्विन आश्विन अथवा असोज भी बोल सकते हैं इसको। आश्विन अथवा असोज माँ की त्योहार। नवरात्रा। नवरात्रा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो चैत्र माह में आते हैं, एक आश्विन माह में आते हैं। चैत्र माह के नवरात्रों को बसंती नवरात्रा बोलते हैं और आश्विन माह नवरात्रा को अपन बोलते हैं शरद नवरात्रा। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, ये नवरात्रा मनाते हैं आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक, यानी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है नवरात्रों में। आश्विन शुक्ल पक्ष एकम से लेकर नवमी तक। आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक कंप्लीट। दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है दुर्गा अष्टमी को। ये आश्विन शुक्ल अष्टमी यानी अष्टमी है तो अष्टमी को आती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को। ठीक है। दशहरा। दशहरा अथवा विजय दशमी। विजयदशमी। दशहरा और विजयदशमी इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन हम विजयदशमी अथवा दशहरा मनाते हैं। यह आता है आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को। दशमी या दशमी। ठीक है। दसरा विजयदशमी आश्विन शुक्ल पक्ष से दशमी को आते हैं। यहाँ श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन हम ये त्योहार मनाते हैं दशहरा। ठीक है। आश्विन माह के त्योहार इतने से ही। कार्तिक माह के त्योहार। कार्तिक माह। कार्तिक माह के त्योहारों की बात की जाए तो करवा चौथ आती है दोस्तों। करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष चौथ को या चतुर्थी को। ठीक है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष चौथे को। ठीक है। कैसे कार्तिक, कैसे करवा, कैसे कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक है। क्या क्या है? कैसे कार्तिक में,
कैसे करवा चौथ, कैसे कृष्ण पक्ष, चौथ हो चौथ। ठीक है। हाँ, ये विवाहित महिलाओं का त्योहार है। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये महिलाएं व्रत करती हैं करवा चौथ को। ठीक है। हाँ, करवा चौथ कंप्लीट। करवा चौथ कैसे कार्तिक, कैसे करवा, कैसे कृष्ण पक्ष। ठीक है। करवा चौथ, धनतेरस, धनतेरस। धनतेरस की बात की जाए तो ये कार्तिक कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को आती है। त्रयोदशी, धनतेरस, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। ठीक है। धनतेरस के बाद अपन मनाएंगे दीपावली। दीपावली कार्तिक अमावस को, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हो जाते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को आती है या अमावस्या को। तो अपन दीप जलाते हैं दीपावली को, तो अमावस्या रात अंधेरी होती है तभी हम उजाला करेंगे। पूर्णिमा को हम चंद्र से अपने आप उजाला होगा तो उजाला करने की आवश्यकता नहीं होती। इस अमावस्या के दिन अंधेरी होती है तभी हम दीप जलाते हैं। दीपावली को दीप से यानी उजाला करते हैं तो अमावस्या अंधेरी होती है। याद हो जाएगा, दीपावली कार्तिक अमावस्या को। ठीक। दीपावली के अगले दिन हम करते हैं गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की पूजा। ये दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष लग जाएगा। शुक्ल पक्ष एकम को गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल एकम को। ठीक है। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा कंप्लीट कार्तिक शुक्ल एकम को। फिर आगे अपन मनाएंगे भैया दूज। क्या? भैया दूज। भैया दूज, भैया दूज की बात की जाए तो भैया दूज यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष के अगले दिन मनाएंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज को यानी द्वितीया को, कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज को। ठीक है। भैया दूज। हाँ, अन्नकूट के मेले की बात की जाए तो अन्नकूट का मेला नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है। अन्नकूट का मेला नाथ द्वारा राजसमंद में कभी कार्तिक शुक्ल एकम को। भैया दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को। ठीक है। फिर आती है देव उठनी ग्यारस। देव उठनी, देव उठनी ग्यारस।
देव उठनी 11 ठीक है। देव उठनी 11 से आती है कार्तिक शुक्ल पक्ष 11 को, देव उठनी 11 से कार्तिक शुक्ल पक्ष 11 को, यानी देव उठनी, देव सो जाते हैं फिर उठते हैं, तो उठते कब है? कार्तिक शुक्ल पक्ष 11 को, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को कौन कौन से मेले लगते हैं देखो। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 महत्वपूर्ण मेले बढ़ते हैं। कौन कौन से याद रखना जरूरी है। पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला अजमेर में, जिसको राजस्थान का कुंभ कहा जाता है, अजमेर। पुष्कर का मेला अजमेर, जिसमें राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में, कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। पुष्कर का मेला अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन बढ़ते हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। तीसरा मोस्ट मेला सावा गुरुद्वारा सिखों का मेला है। सावा गुरुद्वारा का सिखों का मेला यह चूरू में, सावा चूरू में बढ़ता है। सावा चूरू में, सावा गुरुद्वारा का मेला सावा चूरू में। यहाँ गुरु नानक ने तपस्या की थी सावा में। यहाँ सावा ढाब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लगभग हजारों श्रद्धालु सिख पंजाब से आते हैं सावा गुरुद्वारा। और इससे एक बड़ा गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ गंगानगर में है, जो अमृतसर के बाद दूसरा गुरुद्वारा है। और तीसरा गुरुद्वारा यहाँ सावा में सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है, सावा, सावा में, ठीक है। हाँ, सावा कि ये जब कार्तिक पूर्णिमा आती है, यहाँ बहुत बड़ा मेला बढ़ता है सावा में, ठीक है। चौथा कपिल दरा, कपिल धारा का मेला सहरिया 12 में बढ़ता है। सहरिया 12, सहरिया जिला 12 में बढ़ता है कपिल दरा का मेला। पांचवा मेला चंद्रभागा, चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में ये पशु मेला है। यही कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। झालावाड़। पुष्कर का मेला, कपिल मुनि का मेला, सावा गुरुद्वारा का मेला, कपिल धारा का मेला, चंद्रभागा का मेला कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन बढ़ते हैं। 5 मेला। पुष्कर का मेला अजमेर, जिसको राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। सावा गुरुद्वारा मेला सावा चूरू में लगता है। कपिल धारा का मेला सहरिया 12 में लगता है। और चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा की त्योहार कंप्लीट। कार्तिक के बाद में आएगा मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के कोई त्योहार नहीं है। फिर आएगा पौष, पौष के कोई त्योहार नहीं। अब अपन पढ़ेंगे माघ, माघी त्योहार।
माघ, माघ। माघ माह के त्योहार, माघ माह के त्योहारों की बात की जाए तो बसंत पंचमी आती है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ला माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को। बसंत पंचमी माघ शुक्ला पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी। माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा के दिन बनेश्वर मेला भरता है। बनेश्वर, बनेश्वर मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। ये डूंगरपुर में बढ़ता है, नवपटरा गांव सावला स्टेशन के नजदीक। नवपटरा गांव सावला स्टेशन, सावला के निकट डूंगरपुर में। बनेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के दिन, बनेश्वर मेला को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। बनेश्वर मेला सोमवाई जखम नदी पर भरता है। कौन? सोम माही जखम, सोमवाई जखम नदी के किनारे यानी नवपटरा गांव में यहाँ तीनों नदियों का संगम होता है। यहीं बनेश्वर मेला बढ़ता है जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है डूंगरपुर के नवपटरा गांव में सावला स्टेशन के नजदीक। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सोमवाई जखम त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो डूंगरपुर में। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो बनेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माघ माह के त्योहार है कंप्लीट। फाल्गुन माह, फाल्गुन माह के त्योहार और मेले। शिवरात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। शिवरात्रि फाल्गुन महीने में शिव काले थे तो कृष्ण पक्ष में आएगा, यानी 13 को त्रयोदशी शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि का व्रत होता है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसी दिन शिवरात्रि का मेला लगता है शिवाड़। शिवरात्रि का मेला शिवाड़ है, शिवाड़ स्वाई माधेपुर में। शिवाड़ स्वाई माधेपुर में शिवरात्रि का मेला बढ़ता है। और इसी फाल्गुन कृष्ण शिवरात्रि के दिन एक मेला और बढ़ता है, एकलिंग जी का मेला। एकलिंग जी का मेला, एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में, ठीक है। ये फाल्गुन कृष्ण
त्रयोदशी का बढ़ता है। खाटू श्याम की मेला। खाटू श्याम जी का मेला होली से 2-3 दिन पहले बढ़ता है। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल पक्ष 11 सुबह 12 को बढ़ता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष 11 सुबह 12 को होली से 3 दिन पहले मेला बढ़ता है। 3 व 4 खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है। सीकर में खाटू श्याम जी के गांव यानी सीकर से लगभग 23 किलोमीटर दूर में खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है, जहां भगवान कृष्ण की शीश के रूप में पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष 11 सुबह 12 को मेला बढ़ता है। खाटू श्याम जी के मेले भगवान कृष्ण की शीश की पूजा की जाती है। खाटू वाले श्याम। फिर आएगी होली। होली फाल्गुन पूर्णिमा को होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अगले दिन आएगी धुलुंडी जो चैत्र कृष्ण एकम को आएगा। आपका त्योहार कंप्लीट हो गया। दोस्तों, त्योहारों में कोई कमी रहेगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अपना चैनल जीके भारती से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।